नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारे सामने एक साहब ने हमको एक वीडियो भेजी जो कौकब नूरानी उकाड़वी की है, जो एक इनके बरेलवियों के बड़े आलिम हैं। और उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि ये जो हम चरागां करते हैं और लाइटें लगाते हैं और झंडे लगाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। और जवाब के अंदर इन्होंने मुअज्जमुल कबीर तबरानी का, जो कि यहाँ मेरे पास मौजूद है, मुअज्जम कबीर तबरानी और बैहक़ी और दलाइलुन नबुव्वा और मजमुउज़ ज़वाइद और दीगर कुतुब के अंदर ये वाक़या मनक़ूल है कि सितारे चमक रहे थे और सारे के सारे झुक गए और रोशनी हो गई वगैरह वगैरह, जो एक बात इन सारी किताबों के अंदर मौजूद है। उम्मे उस्मान बिन्त अबिल आस के हवाले से ये रिवायत मौजूद है और बहुत सारी किताबों में मौजूद है। इसी तरह एक रिवायत झंडे लगाने की है जो मशहूर है, हम उनकी क्लिप लगाएंगे जो आपको इंशाअल्लाह सुनाई देगी। झंडे और लाइट लगाना कैसा है? अल्लाह की सुन्नत है। सुन्नत तरीके को कहते हैं। अब वो फिर उसको ज्यादा कहोगा है सबूत कहां लिखा है? यही सवाल होता है ना, कहां लिखा है? चीजें देखी, फरमाती आसमान के तमाम सितारे सिमट कर मेरे घर की छत पर जमा हो गए, झुके, मुझे लगता था अभी गिर पड़ेंगे। रब ने चिरागा किया या नहीं? हम आसमान के तारे नहीं तोड़ के ला सकते, कुमकुमे लगाकर उसी सुन्नत को पूरा करते हैं। फरमाती है आसमान से फरिश्ते 3 झंडे लाए, एक काबे की छत पे लगाया, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में। झंडे लगाना अल्लाह की सुन्नत है। इस सिलसिले में अर्ज ये है, जहां तक झंडे लगाने वाली रिवायत का ताल्लुक है, तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है मेरे पास, अल खसाइसुल कुबरा। इसका नाम है किफायतुत तालिबुल लबीब फी खसाइसिल हबीब अल मारूफ अल खसाइसिल कुबरा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की है, जिल्द अव्वल है, सफ़हा नंबर 84, 85, 86, 84, 85, 86, ये 3 सफ़हात हैं। उसमें झंडे वाली भी रिवायत है और दीगर रिवायतें हैं। इसको रिवायत करने के बाद रिवायत भी करते हैं, कहते हैं अखरज अबू नुआइम बिसनदिन ज़ईफ़िन, ज़ईफ़ सनद के साथ मनक़ूल की है। फिर आगे लिखते हैं क़ुल्तु हाज़ल असर वल असर, कि ये असर, ये हदीस और इससे पहले जो हदीस है, कहते हैं नकारतन शदीदतन, इसके अंदर सख्त नकारत है, मुनकर रिवायात है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही सख्त मुनकर रिवायात है। कहते हैं कि मैंने अपनी किताब में हादा अशद्दु नकारतम मिनहा, इससे ज्यादा मुनकर रिवायत मैंने अपनी किताब में नहीं लिखी है। इससे ज्यादा मुनकर रिवायत मैंने अपनी किताब में नहीं लिखी है। कहते हैं वलम तकुन, कहते हैं कि दिल से, मेरा दिल भी ये नहीं चाह रहा था कि मैं इस रिवायत को अपनी किताब में लूं, लेकिन क्या कहते हैं लाकिन्नी तबीअतुल हाफिज अबा नईम फी ज़ालिक, लेकिन मैंने दलाइलुन नबुव्वा वाले का हवाला दे रहे हैं कि उनका मैंने क्या किया, इत्तिबा किया और मैंने ये रिवायत क्या करी, नकल कर दी, वरना अंदर से मेरा दिल ये नहीं चाह रहा था कि मैं इस रिवायत को नकल करूं। अब बताइए आप, ये अल खसाइसुल कुबरा के अंदर बाकायदा साफ तरीके पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह नकल कर रहे हैं। अब इतनी मुनकर रिवायत, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े मुदक्किक और इतने बड़े आदमी तराजिम के अंदर किताबुल मौज़ूआत जो है, किताबुल दलाइल, ये जो किताब है अल अहादीसुल मौज़ूआ, ये भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मौज़ू अहादीसों के मुतालिक तफसीर दुर्र मंसूर लिखी है और इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और सबके नज़दीक मोतबर है। इनकी मोतबर किताब जलालैन जो है वो पढ़ाई भी जाती है, जिसका एक हिस्सा इन्होंने लिखा है। उसके बावजूद ये क्या कहते हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको अपनी किताब में लिखूं, लेकिन
یہ बरेलवी हजरात, ये रजा खानी मौलवी इसको सरे आम बयान करते हैं। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहद्दिस अपनी किताब में नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन किसी एक की इत्तिबा करी, और ये जो है बबांगे दोहल इसको सुन्नत कह रहे हैं और इसको बयान कर रहे हैं। फैसला आपके हाथों में। अब दूसरी रिवायत ये मौजमुल कबीर तबरानी की है, इसकी मेरे पास जो है जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर जो है 447। उस उम्मे उस्मान बिन्त अबिल आस, ये रिवायत इस किताब के अंदर बाकायदा मौजूद है। अब इसके मुतालिक मैं आपके सामने क्या नकल करता हूं। इस रिवायत के रावियों पर मुहद्दिसीन ने, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने और मीज़ानुल एतदाल में और तहज़ीबुत तहज़ीब में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। मेरे सामने तहज़ीबुत तहज़ीब किताब मौजूद है और इसका सफ़ा नंबर 58 है, 58 है। इसमें एक रावी हैं याकूब बिन मोहम्मद अज़्ज़ोहरी। इनके मुतालिक क्या कहते हैं मुहद्दिसीन, आप देखिए। कहते हैं क़ाला अब्दुल्लाह बिन अहमद अन अबीही लैसा बिशैइन। अब्दुल्लाह इब्न अहमद कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई अहलियत नहीं है। और उसके बाद सफ़ा नंबर 59 पर कहते हैं कि वक़ाल साजी मुनकिरुल हदीस, ये रावी जो है मुनकिर हदीस है। और आगे कहते हैं वक़ाल अल-उक़ैली फ़ी हदीसी वहमुन कसीरुन, इसकी हदीस में बहुत सारा वहमी बातें बहुत सारी होती हैं, तवहुम परस्ती इसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। फिर आगे कहते हैं वला युताबिउ अलैहि इल्ला मन हुआ नहवहु, कि इसकी मुताबात वही लोग करते हैं जो इसके जैसे होते हैं। अब मैं यहाँ पर तफसीला नहीं करूँगा। अब आप ही जैसे लोग जो हैं इन लोगों की रिवायत बयान करते हैं। ये तवहुम परस्ती और वहम और लोगों को बेवकूफ़ बनाना जैसे इसके अंदर था, वैसे ही जो है आजकल के रज़ाख़ानी उलमा के अंदर है। और मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़्दिर रिजाल जो अल्लामा ज़हबी की किताब है, इसके सफ़ा नंबर 280 पर क्या लिखते हैं। कहते हैं याकूब इब्न मोहम्मद अन हिशाम इब्न उरवा, कहते हैं लैसा बिल मशहूर, ये कोई मशहूर नहीं है। फिर कहते हैं वक़द ज़अफ़हु अबू ज़ुर, अबू ज़ुर ने इसको क्या करा है, ज़ईफ़ करार दिया है। ये मुनकर हदीस है, इसके अंदर तवहुम परस्ती थी, इसको उलमा ने ज़ईफ़ करार दिया है और सख्त इसकी नकीर की है। और बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि इसकी हदीस भी नहीं ली जाएगी, ये तवहुम परस्ती और अपने एतबार से हदीसें गढ़ लेता था। आगे ये तो एक रावी की बात हो गई। अब दूसरी रावी की ऊपर आते हैं। इसी मीज़ानुल एतदाल के अंदर चौथी जिल्द के अंदर सफ़ा नंबर 369 पर दूसरा रावी जो है इनका अब्दुल अजीज इब्न उमर इब्न अब्दुल अजीज बिन मरवान अब्दुल अजीज इब्न इमरान अज़्ज़ोहरी अल-मदनी। कहते हैं क़ाल अल-बुखारी ला यक्तुबु हदीसहु, बुखारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी हदीस ही नहीं लिखी जाएगी। कहाँ कि इसकी हदीस ही नहीं लिखी जाएगी, और कहाँ कि आप लोग लिखना तो दूर, उसको जो है पूरे मजमे में बयान कर रहे हैं और सुन्नत बता रहे हैं। और वक़ाल नसई वग़ैरह मतरूकुन, इमाम नसई फरमाते हैं कि ये मतरूकुल हदीस है। वक़ाल उस्मान बिन सईद, फिर कहते हैं कि लैसा बिसक़तिन, ये सिक़ा नहीं है। और इसी अब्दुल अजीज़ इब्न इमरान के मुतालिक जो इस रिवायत का रावी है, इसके मुतालिक हाफिज इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीबुत तहज़ीब के अंदर सफ़ा नंबर 455 पर क्या फरमाते हैं। कहते हैं कि कान साहिब नसब वलम यकुम मिन अस्हाबिल हदीस, ये असहाब हदीस में से था ही नहीं। उस्मान दारमी फरमाते हैं लैसा बिसक़तिन, ये सिक़ा नहीं है। फिर कहते हैं कि वक़ाल हुसैन इब्न हिब्बान अन यहया, कहते हैं कि लैसा हदीसहु बिशैइन, इसकी हदीस की कोई अहमियत नहीं है। फिर कहते हैं कि वक़ाल मोहम्मद बिन यहया ज़अफ़हु जिद्दन, इसकी बहुत ज़्यादा तज़ीफ़ की है। फिर आगे कहते हैं वक़ाल बुखारी मुनकिरुल हदीस ला युक्तबु हदीसहु, उसकी हदीस नहीं लिखी जाएगी, ये मुनकिर हदीस है। वक़ाल नसई मतरूकुल हदीस, वक़ाल मर्रतन ला युक्तबु हदीसहु, कि मतरूक हदीस है और इसकी हदीस नहीं लिखी जाएगी। वक़ाल इब्न हिब्बान यरुल मनाकीर अनिल मशाहिर, मनाकीर की ही रिवायत करता है ये मशाहिर से। फिर कहते हैं वक़ाल अबू हातिम ज़ईफ़ुल हदीस
منکر الحدیث جدن ضعیف حدیث تو ضعیف نقل کرتا ہی ہے، روایت کرتا ہی ہے، اور سخت ترین درجے کا منکر حدیث ہے۔ پھر کہتے ہیں وقال ابن حاتم کہ امتنع ابو زرع من قراءت حدیثی وترک الروایت عنہ، کہ ابو زرع نے اس کی حدیث پڑھنے سے روکا، منع کیا کہ اس کی حدیث مت پڑھو اور اس کی روایت کو چھوڑ دو۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھو اور بیان بھی کرو اور سنت قرار دو۔ وقال الترمذی والدارقطنی ضعیف وقال عمر، پھر کہتے ہیں کہ کان کثیر الغلط فی حدیثی، حدیث کے اندر سخت قسم کی غلطیاں اس کی پائی جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی کیا ہے، کوئی بھی بات معتبر نہیں مانی جائے گی۔ یہ حال ہے اس راوی کا جو راوی یہ معجم الکبیر طبرانی کے اندر، طبرانی کی جو روایت ہے وہ ستاروں والی، کہ ستارے جھک گئے تھے، عثمان بن ابو العاص والی، اس کے اندر صاف طریقے پر موجود ہے۔ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا یہ جو انہوں نے روایت، ضعیف روایت، منکر روایت، سخت ترین روایت، جس کو محدثین اپنی کتابوں میں لکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس روایت کو بیان کر کے اس کو سنت قرار دیا جا رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ حق کیا ہے۔ آخری بات کہ کیا یہ روایتیں ان محدثین کے سامنے نہیں تھی جو یہ مطلب نکالتے کہ بھائی چلو قمقمے لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ؟ کیا ان 1400 سال کے اندر ان محدثین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ روایت کا یہ مطلب ہے؟ اور تم آج کے آدمی، تم کو یہ روایت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ ہم چیلنج کرتے ہیں پوری رضا خانیت کو، یہ جو دو روایتیں جھنڈے لگانے کی اور یہ جو قمقمے لگانے کی جو روایت آپ بتاتے ہو، کیا ان سے محدثین نے یہ مطلب نکالا ہے جو مطلب آپ بیان کرتے ہو؟ اگر کسی ایک محدث نے بھی یہ مطلب بیان کیا ہو تو چلیے آپ جو ہے ہمیں بتا دیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ دوسری بات کہ جو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت تاروں کو جھکا دے، روشنی پھیلا دے، کیا وہ اللہ ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس بات پر قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ تاروں کو روشن کر دے؟ جو اللہ ولادت، اگر ہر سال ولادت کی خوشی منانا ہے تو کیا ہر سال اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کو جو حضور کی ولادت کے وقت تارے ٹمٹما رہے تھے اور ان کی چمک تھی اور روشنی تھی، وہ اس وقت نہیں، 12 ربیع الاول کو نہیں ہو سکتا ہے، وہ اسی وقت ہوا۔ اگر حدیث کو مان بھی لیا جائے تو وہ اسی وقت ہے، آج کے دور میں یہ نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر سال عید میلاد النبی کے نام پر یہ محافل کا انعقاد کرنا اور خرافات اور بدعات کرنا اور حدیث کا سہارا لینا، یہ بے بنیاد اور غلط ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔